हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन कैसा रहेगा उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम प्रीवियस डे की बात करें तो हमें एक बहुत ही बड़ा गैप अप देखने को मिला, और ये जो हमें गैप अप मिला है इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। क्यों इसको हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं? क्योंकि देखो, हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी ना थर्सडे वाली, वो 18,120 के आसपास में हुई थी, जहाँ से हमने 4 बार रिजेक्शन लिया हुआ है प्रीवियसली। जैसे यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया है, यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया है, यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया है, यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया है। फाइनली हम थर्सडे को भी इधर ही थे, और फ्राइडे को क्या हुआ कि एक बड़े गैप अप के साथ इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो ब्रेकअवे गैप हुआ है, कहाँ से ब्रेकअवे हुआ है? 18,100 के आसपास से। तो अब यही लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको ये ध्यान देना है कि अगर ये ब्रेकअवे गैप टूटता है 18,100 के नीचे, अगर किसी भी दिन निफ्टी में क्लोजिंग होती है तो इसको हम ब्रेकआउट फेलियर बोलेंगे, और ये ब्रेकअवे गैप का फेलियर होगा, और फिर वहाँ पे आप वापस से शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हो। हालांकि अभी ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी हमें जो ये गैप अप ओपनिंग के साथ जो ब्रेकआउट देखने को मिला है वो एक अच्छे लेवल पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये देखो, हमने जहाँ पे क्लोजिंग दी है पहले भी हम यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं। अब बस यही एक रेजिस्टेंस रह गया है जहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है, विच इज़ 18,350। इसके ऊपर एक और दिन हमें क्लोजिंग अगर मिल जाए तो वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द ऑल टाइम हाई, विच इज़ 18,650 के आसपास में। तो अभी ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। क्लोजिंग हमें ब्रेकअवे गैप के ऊपर मिली है और अच्छी क्लोजिंग मिली है। एक लौता रेजिस्टेंस रह गया है 18,350 का। इसके ऊपर भी अगर एक और दिन हम टिक जाते हैं तो अब जो नेक्स्ट वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड द ऑल टाइम हाई। मेन नया हाई तो तभी बनेगा जब ये लेवल हम इस लेवल के ऊपर अगर हम पहुंच पाए। तो अभी इसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे कि हम इसको भी तोड़ के ऊपर निकलेंगे, पर यहाँ तक हम अप्रोच ज़रूर करने वाले हैं। 18,650 तक तो हम पहुँचेंगे। अब यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे साइडवेज हो सकते हैं। अभी नहीं लग रहा है कि ऐसा बहुत ड्रास्टिक फॉल आ जाएगा फ़िलहाल के लिए। बाद में आ सकता है, नेक्स्ट ईयर आ सकता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक एटलीस्ट हम जाएंगे 18,650 के आसपास। वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक जो कि बहुत साइकोलॉजिकली सही भी है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर हमारे लिए यही 18,000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इंट्राडे में क्या ध्यान में देना है आपको कि 18,300 के ऊपर अगर निफ्टी टिका है तो वो पॉजिटिव ही है। ये तो आप मान के चलिए कि ट्रेंड जो है 18,300 के ऊपर अगर निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है कि इंट्राडे में 18,300 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है, तो वो पॉजिटिव ही है। आपको कॉल कब लेना है? जब आप देख रहे हो कि 18,360 के ऊपर अगर एक भी 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होती है तो आप यहाँ पे कॉल्स के पोजीशन में बैठ सकते हो। मेनली जो डायरेक्टली हम अप्रोच करेंगे वो होगा 18,500 की तरफ, क्योंकि 18,500 पे मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है, विच मीन्स कि 18,360 के ऊपर आप थोड़ा बहुत 50 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। 18,420 पे आपको हर्डल मिल सकता है। अल्टीमेटली वी विल बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स 18,500। 18,500 पे मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे में हमें देखने को मिल सकती है। एंड अगर हमने 18,500 को पार कर दिया तो वी विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड द ऑल टाइम हाई 18,600 पे सेकेंड हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। तो आपके जो टारगेट्स होंगे कॉल में बैठने के लिए वो होगा 18,360 के ऊपर 18,420, 18,500, 18,600। पुट आपको तभी लेना है जब प्रीवियस डे का लो टूटेगा, विच इज़ 18,250 के नीचे अगर निफ्टी पहुंचता है तो आपका 18,170 का टारगेट रहेगा, एंड देन 18,100 का टारगेट रहेगा। यही दो टारगेट नीचे के लेवल पे रहेंगे। 18,100 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इंट्राडे में भी अगर आपको 18,100, 18,170 के आसपास में निफ्टी मिलता है तो आप फिर से कॉल साइड में बैठ सकते हो, क्योंकि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो रिवर्सल भी प्ले करना है, तो सपोर्ट के आसपास अगर आपको आता हुआ दिख रहा है तो वहाँ पे पैनिक होके सेल नहीं करना है, वहाँ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। तो क्योंकि अभी जो मार्केट है वो बाय ऑन डिप वाला मार्केट दिख रहा है।
शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आई एम नॉट वेरी, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हम अब बस ऊपर की तरफ ही जाने वाले हैं, क्योंकि जो ग्लोबल सिनारियोज है वो उतने भी फेवरेबल नहीं है। हाँ, इस बार यूएस का डेटा इन्फ्लेशन का थोड़ा बेटर आया है, पर 7.1% कुछ 7.7% कुछ कम नहीं होता है, वो भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लेशन ही होता है। बट प्रीवियसली जो डेटा आ रहा था उससे बेटर डेटा आया है, ये हम कह सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है, बैंक निफ्टी में आपको पुट तभी लेना है जब 42,080 के नीचे बैंक निफ्टी निकले। 42,080 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 41,920 का आपका पहला टारगेट होगा। 42,080 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है 41,920 आपका पहला टारगेट होगा। 41,920 का लेवल अगर टूटता है तो 41,840 आपका दूसरा टारगेट होगा। 41,840, 41,850, 41,850 के नीचे भी निकलने पे 41,700 आपका मैक्सिमम सपोर्ट रहेगा। मैक्सिमम सपोर्ट 41,700 पे ही है। यहाँ पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। कॉल्स आपको तभी लेना है जब 42,360 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक रहा है तो 42,500 की तरफ बैंक निफ्टी विल स्टार्ट अप्रोचिंग। तो 42,350 के ऊपर, 360 के ऊपर अगर टिक रहा है तो 42,500 मतलब 150 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलेगा। 42,500 के पे एक थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग आने को देखने को मिल सकता है। एंड 42,500 अगर हम क्रॉस कर पाते हैं बैंक निफ्टी में तो 42,700 पे आपको नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम 11 नवंबर के डेटा की बात करें तो एफआईआई की नेट बाइंग हुई थी 3958 करोड़ की एंड डीआईआई की नेट बाइंग हुई थी 615 करोड़ की। तो दोनों ही नेट बायर्स थे, जिस वजह से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और अच्छी खासी बाइंग हुई है एफआईआई की तरफ से। तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ओवरऑल अभी के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है। प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो ट्रेंड है अभी फ़िलहाल के लिए बाय ऑन डिप है, सेल ऑन राइज नहीं है। जब सेल ऑन राइज में ट्रेंड कन्वर्ट होगा तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। बेसिकली जब 18,650 के आसपास निफ्टी आएगा तब आपके लिए बेस्ट मौका होगा कुछ ऐसे स्टॉक से एग्जिट करने का जिनमें आप फंसे हुए हो। अब 18,000 के ऊपर जब तक मार्केट है आपके लिए ये अच्छा ही मौका चल रहा है किसी किसी चीज़ों में प्रॉफिट बुकिंग करने की, स्पेशली अच्छे स्टॉक्स में नहीं पर बुरे स्टॉक्स में आपको निकलने के लिए ये बेस्ट मौका दिख रहा है। 18,650 के आसपास आएगा तो हो सकता है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन अभी हम एंटिसिपेट इतना जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वो 18,650 पे क्या बिहेवियर हो रहा है वो भी हमें देखना इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से क्या एक्शन होता है वो हम इंट्राडे में ही गेस कर पाएंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए ताकि टेलीग्राम फ्री चैनल है और वहाँ पे अगर मुझे कोई भी लाइव अपडेट देना है तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।